ठीक है, प्रिज्म, ठीक है ना, प्रिज्म, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है जिससे त्रिभुजाकार आकृति का होता है, ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का बना हुआ क्या है, पारदर्शक माध्यम होता है, ठीक है ना। प्रिज्म कांच का बना हुआ एक पारदर्शक माध्यम होता है जो त्रिभुजाकार आकृति का होता है। कैसा आकृति का होता है, त्रिभुजाकार, ठीक है ना। त्रिभुज ऐसा ना होता है, ठीक है ना, तो त्रिभुजा आकार आकृति का होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म कितने सतहों से घिर के बना होता है, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक सतह यहाँ पे है, एक सतह यहाँ पे, एक सतह यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रिज्म किससे कहते हैं, तो प्रिज्म कैसा किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है, ठीक है। किस चीज का बना होता है, कांच का, ठीक है ना। और क्या होता है, पारदर्शी होता है ना, कि जो घर में जो दर्पण होता है ना यूज, वो वाला कांच नहीं, ठीक है ना। जो गाड़ी में कांच होता है वैसा कांच जो मतलब आर पार सूर्य के प्रकाश क्या हो जाए, पार हो जाए, ठीक है ना। उसी को वो वाला कांच का यूज करेंगे, नहीं कि घर में जो होता है दर्पण ऐनक यानी पेंट किया होता है वो वाला नहीं, ठीक है। प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिर के बना होता है। कितने सतहों से, 5 सतहों से। इसका एक और डिफिनेशन कह सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को, ठीक है। किसी कोण पर एक दूसरे क्या रहेगा, सब झुका रहेगा कोण पर, ठीक है, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे रहेगा, ठीक है, नीचे से, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। अब प्रिज्म का यूज क्या है, प्रिज्म को यूज कहाँ करते हैं, किस चीज पे करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म को हम यूज करते हैं श्वेत प्रकाश के लिए, ठीक है। जब हम सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत का प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को क्या बोलते हैं, श्वेत का प्रकाश, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश को किससे, तो प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कितने रंग में बढ़ जाता है, 7 रंग में, ठीक है ना। फिर जब सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंग में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब वह 7 रंग कौन कौन सा है, तो बैजानी हपी नाला, क्या होगा, बैजानी हपी नाला। तो बैजानी हपी नाला किसे कहते हैं, मतलब बैजानी हपी नाला का मतलब क्या होता है, तो बै से बैगनी, ठीक है, और जा से जामुनी और नी से नीला, ह से हरा और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है ना। यही होता है 7 रंग, ठीक है ना। कितने रंग होते हैं, 7 रंग, ठीक है। इसके बाद आता है एक टॉपिक, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी प्रकाश हो, ठीक है, कोई भी प्रकाश हो जो सूर्य की प्रकाश की तरह क्या दे, 7 रंग, ठीक है। कोई भी प्रकाश हो जो सूर्य की प्रकाश क्या दे रहा है, हमको 7 रंग दे रहा है ना प्रिज्म से गुजारने के बाद। तो और भी कोई प्रकाश हो जो सूर्य की प्रकाश की तरह क्या दे हमें, प्रिज्म से गुजारने के बाद 7 रंग प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, मान लो कि जैसे एलईडी अभी जल रहा है, ठीक है, अगर इसके सामने अगर प्रिज्म रख देंगे तो क्या इससे जब श्वेत प्रकाश जो पार होगा 7 रंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो श्वेत खाली है ना, उजला है ना, तो उजला से उजले खाली देगा और कोई तो देगा नहीं। लेकिन ये क्या है, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश ऐसा जो है, ठीक है, इससे क्या होगा, 7 रंगों को प्राप्त होगा। जैसे प्रिज्म रखेंगे ना इसके सामने वो किरण गुजारेंगे प्रिज्म से तो कितने रंग मिलेगा, 7 रंग, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश किसे कहें, तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य की प्रकाश की तरह क्या दे हमें, 7 रंग, कितने रंग, 7 रंग, उसे क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश। फिर आता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, जो टॉपिक अभी जो काम किए ना ये वाला, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, यानी सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश को किससे गुजारे हैं, प्रिज्म से, ठीक है। तुम जैसे जैसे किए वैसे वैसे तुम श्वेत प्रकाश को किससे गुजारे हैं, प्रिज्म से। अब प्रिज्म से गुजारने के बाद क्या हुआ है, 7 रंग प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कितने रंग प्राप्त हुआ है, 7 रंग। जो 7 रंग प्राप्त हुआ है इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अगर आए कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब देखो प्रिज्म से गुजारने के बाद श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो 7 रंग में बढ़ जाता है और जिस पट्टी पे प्राप्त होता है उस पट्टी को क्या कहते हैं, वर्ण पट्टी, ठीक है ना। उस जो पर्दे पर प्राप्त होता है या जिस पट्टी पे प्राप्त होता है उस पट्टी को क्या कहते हैं, वर्ण पट्टी। क्या प्राप्त होता है, तो 7 गो कलर जो होता है, 7 गो रंग होता है, वो किससे प्राप्त होता है, पट्टी पे, उसे क्या कहते हैं, वर्ण पट या स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अगर आए कि स्पेक्ट्रम या वर्ण पट किसे कहते हैं, ठीक है, तो वर्ण पट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि 7 रंग जिस पट्टी पे प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। 7 रंग जिस पट्टी पे प्राप्त होगा उसे वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है ना। 7 रंग जिस पट्टी